हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम जो क्लास में डिस्कस किया था तो बात करें हम उसमें जो लोकेशन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया की पार्ट 1 हम डाल चुके थे। फ्रेंड्स, उसी पे ही आज हम जो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसी के क्वेश्चन जो हैं आज हम पीडीएफ में 25 क्वेश्चन जो टॉप हैं लेके आए हैं उन्हीं की डिस्कस करेंगे। और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी और इसके जो आंसर हैं आप उसे टिक भी कर सकते हैं, जैसे हमने यूपी पीसीएल यूपी स्पेशल पार्ट 1 में किया था। तो हम बात करें फ्रेंड्स, ये हमारा जो एक रोबो है और फिर इसके बाद अब आप टेलीग्राम मातृछाया जीएस एकेडमी से आप जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको चैनल में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ये इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो जुड़ने के लिए आपका अभी तक बात करें, अभी तक आपने चैनल से मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करवाएं और आपके लिए कंटेंट बहुत अच्छा लेके आएंगे फ्रेंड्स, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो टॉपिक जो है हमारा लोकेशन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी की पार्ट 1 है, एसटी नंबर 1 है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो बात करें, हमने जो कल डिस्कस किया था उसी में अगर जो हमने पूछा था, आपको बताया था कि भारत जो है अब दक्षिणी गोलार्ध पूछ रहा है, दोनों गोलार्ध में है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है भूमध्य रेखा के ऊपर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री पर बसा हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है। उत्तरी अक्षांश की बात करें तो अगर जो देखा होगा पृथ्वी में कुछ ऐसे सर्कल होता है, ऊपर की तरफ जो लाइनें जाती हैं ऐसे, तो वो उत्तरी लाइनें होती हैं और जो ऐसे जाती हैं उसे देशांतर कहते हैं। तो उत्तरी अक्षांश जो ऊपर की तरफ ऐसी लाइन जाती हैं और जो ऐसे लंबी लाइन होती हैं वो दक्षिणांश कहते हैं। अब बात करें, ऐसे ही पूछ ले कि भारत कितनी है, उत्तरी अक्षांश भारत का कितना है, तो एक जो ऑप्शन दिए हैं डी नंबर का दिए हैं 68.7 से लेके 97.25 तक दिए हैं। तो अगर जो देखेंगे ये पूरब पश्चिम से पूरब तक की है, ये देशांतर रेखा है। बात करें 23.5 डिग्री, फ्रेंड्स बात कर रहा था मैं दूसरे क्वेश्चन की, तो इसमें भारत की उत्तरी अक्षांश पूछ रहा है। तो ये नीचे वाला जो है पश्चिम से पूरब की तरफ है और ये 23.5 डिग्री देखें तो ये कहीं उत्तर प्रदेश का है। अब बात करें ये वाला भी देखें तो ये जो है एक उल्टा दिए हैं, पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक है। तो ये 37 से 8.4 कह रहा, ऊपर से नीचे की तरफ कह रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर का होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 और कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। अगर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहें तो अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये बात करें ये परासन जो लिखा है पारासन, ये जो है दक्षिणी बिंदु है। इंद्राकोल कहें या इंद्रा पॉइंट कहें या पारासन कहें, ये जो है दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, अब बात करें सरक्रम जो दिए हैं ये सबसे पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में है और ये अंडमान निकोबार में है। और बात करें कीबुतु, तो इसका जो पूर्वी पूछ रहा है तो इसका आंसर सी होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इंद्राकोल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है जो लद्दाख में। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स आगे। हाँ, एक हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको बताया था जब हमने स्टार्ट की थी क्लास,
तो उसमें पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो हमारा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब 2 बार काटने वाली नदी अगर जो देखें तो एक नदी का ऑप्शन जो है माही और नील नदी है कांगो और लिम्पोपो है। तो माही नदी इसका जो आंसर होगा, कर्क रेखा पूछा तो माही होगा जो भारत में है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। और इसका उद्गमन जो है एमपी से होता है। कांगो कहें या जायरे कहें, ये भूमध्य रेखा को 2 बार नदी काटती है। और बात करें हम डी लिम्पोपो, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे, लिम्पोपो, ये दोनों रेखाएं जो कटती हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कौन सा महाद्वीप है, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है जो दोनों नदी कटती हैं। ठीक, अब फ्रेंड्स ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है कि भारत की कुल भूमि स्थल कितना है। तो वैसे पूरा अगर जो देखा जाए तो टोटल अगर जो बात करता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है कुल भौगोलिक कुल भौतिक स्थल है भारत का। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कुल की, छोड़ दें अगर जो यहाँ से देखा जाए तो पूछ रहा है कुल भूमि सीमा कितनी है। तो भूमि सीमा वो सीमा होती है जिस सीमा का स्थान जो है पानी से न लगे थे। तो हम बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो बात करें तो ये पूछ रहा है भारत की कुल भौगोलिक सीमा कितनी है। तो ये है 15,200 वर्ग किलोमीटर जो है भारत की कुल भौगोलिक सीमा है। ठीक है, और बात करें ये जो है समुद्री तट सीमा कुल पूछता तो ये इसका आंसर ये होगा 7516 किलोमीटर 0.6 है। और ये वाली जो सीमा है ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण की ये सीमा है। ठीक है, बात करते हैं पूरब से पश्चिम की दूरी क्या है। इस ऑप्शन में पूछ रहा है भारत की पूरब से पश्चिम की दूरी क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, वो ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर मैंने गलती बता दिया थोड़ा सा। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाली जो थी पूरब से पश्चिम की ये दूरी थी फ्रेंड्स। अब बात करें, इसमें पूछ रहा है पूरब से पश्चिम की दूरी क्या है। तो इसका जो आंसर ये वाला ए नंबर का होगा, पूरब से पश्चिम दूरी है। और ये वाली पूरी भूमि स्थल की जो दूरी ये वाली है। और ये वाली बात करें तो ये वाली जो दूरी है हमारी स्थलीय सीमा की है। और ये बात करें ये वाली दूरी जो है उत्तर से दक्षिण वाली। ठीक है, इसका आंसर ए था। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है प्रायद्वीप भारत की समुद्री तट सीमा कितनी है। प्रायद्वीप भारत कहें या ऐसे राज्य कहें कि जिनकी सीमा जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से नहीं लगती है। तो इस प्रायद्वीप भारत की पूछ रहा है तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा ये 60 इसका होगा 6083। ठीक है, 6083 इसका राइट आंसर होगा। ये नहीं देता है, हमेशा 6100 वर्ग किलोमीटर देता है, तो उसका आंसर ये भी लगा सकते हैं। अगर ये दिए हैं तो आप इसी पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स पूछ रहा है इस क्वेश्चन में भारत की कुल समुद्री तट सीमा कितनी। अब कुल का मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा कि जहाँ पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सब शामिल कर लिया है तो ओवरऑल तट सीमा पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा 7516.6 वर्ग किलोमीटर, जो इसका आंसर डी नंबर का होगा।
और बाकी तो ऑप्शन सारे डिस्कस कर ही चुके हैं। हाँ, पूछ रहा है भारत का कुल भौगोलिक का कितना भाग है, पूरी पृथ्वी का कहें या विश्व में भारत का कितने प्रतिशत भाग है। अगर जैसे क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर जो है 2.42 इसका आंसर होगा, 2.42 इसका आंसर होगा। और ये वाली कुल भौगोलिक स्थिति है। और ये वाला अगर जो 7.33 है तो भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति जब कोई क्वेश्चन बनता है तो आप वहां पर ये लगा सकते हैं। इसका जो आंसर है 9 नंबर का ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। तो बात करें भारत के पहले 6 देश हैं और 7वां स्थान, इसका आंसर बी होगा। बात करें कौन कौन सा है तो रूस है, रूस के बाद कनाडा है, चीन है, यूएसए है, यूएसए के बाद ब्राजील है, फिर इसके बाद कहीं ना कहीं हमारा देश आता है, ये 7वें नंबर में है। ठीक है, 10 का आंसर बी होगा। बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की, तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी समुद्री सीमा किस राज्य की है। ऐसी कौन सा राज्य है जिसकी तट सीमा जो है सबसे ज्यादा बड़ी है। तो उसका आंसर जो होगा गुजरात होगा। ठीक है, इसका 11 नंबर का आंसर सी होगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये 12 कह रहा है जीएमटी कहें तो ग्रीनविच जो टाइम है किस राज्य से जाता है। पूछ रहा है जीएमटी रेखा कितने राज्यों से होकर 4 राज्यों से होकर जाती है, जो हमने कल डिस्कस किया था। अब पूछ रहा है कौन सी राज्य से नहीं गुजरती तो उड़ीसा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, झारखंड से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर डी होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ये पूछ रहा है कर्क रेखा से सबसे कम कौन से राज्य की सीमा लगती है। ये प्रीवियस ईयर में पीसीएस में पूछा गया था कि कर्क रेखा में सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है। तो उसका आंसर जो होगा राजस्थान होगा, और सबसे ज्यादा एमपी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर राजस्थान है। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अरब सागर से कौन सा राज्य है जो सीमा नहीं बनाता है। तो हमने बात की थी अरब सागर से 5 राज्य लगते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा लगता है, कर्नाटक है और केरल है, जो 5 राज्य हैं। तो अब हम उन्हीं 5 राज्यों में से देखें, महाराष्ट्र लगता है, गुजरात लगता है और केरल लगता है। फ्रेंड्स तमिलनाडु है जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है, अरब सागर से नहीं बनाता, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बंगाल की खाड़ी से कौन सा राज्य नहीं लगता। बंगाल की खाड़ी से राज्य नहीं लगता, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो बात करें तमिलनाडु लगता है, उड़ीसा लगता है और आंध्र प्रदेश लगता है और एक वेस्ट बंगाल लगता है। 4 हैं जो बंगाल की खाड़ी से बनाते। लेकिन यहाँ पे एक टीएल लिखा है, तेलंगाना लिखा है, तो तेलंगाना जो है सीमा नहीं बनाता है, ये भू अवरुद्ध है, चारों तरफ ये भूमि से है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर डी होगा। सारे आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे आंसर की में, आप पीडीएफ सॉल्व करें और आंसर की से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऐसे राज्य की अगर जो पूछता है तो वेस्ट बंगाल जो है पश्चिम की तरफ है, बंगाल से पश्चिम की तरफ है, मिजोरम ये मेघालय है फ्रेंड्स उत्तर की तरफ होगा, असम जो है ये उत्तर पूर्व मध्य में हो जाएगा, त्रिपुरा है फ्रेंड्स, इसका आंसर त्रिपुरा होगा जो तीनों ओर जो है बंगाल से अपनी सीमा बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का ठीक है आंसर। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17।
तो पूछ रहा है कौन सा राज्य है जो पाक से सीमा नहीं बनाता। तो इसके लिए आपको अगर मैपिंग बहुत मजबूत है तो आप इसका आंसर तुरंत लगा सकते हैं। पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों की जो संख्या है 5 है, हमने कल बात की थी। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ये जो हैं 5 राज्य जो हैं सीमा बनाते हैं। 3 राज्य हैं और 2 हैं यूनियन टेरेटरी हैं जो सीमा बनाते हैं। ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है और ये बात करें लद्दाख लगता है। इसका जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं लगती है। फ्रेंड्स, बात करें कौन सा राज्य है जो नेपाल सीमा में नहीं लगता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल सीमा से नहीं लगता। नेपाल से लगने वाले राज्यों की जो संख्या अगर जो कभी पूछता है तो 5 है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और बिहार है और वेस्ट बंगाल है। ये 5 राज्य हैं जो अपनी नेपाल से सीमा बनाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बात करें इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश है जो नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चीन से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो चीन से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, कितने राज्यों की लगती है, तो 5 की लगती है। 5 की बात करें कौन कौन से राज्य हैं, तो ऊपर से बात करेंगे तो लद्दाख लगता है। लद्दाख के बाद जो है हिमाचल प्रदेश लगता है। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड लगता है। उत्तराखंड के बाद जो लगता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य लगते हैं। बात करें कौन सा राज्य नहीं लगता है, तो इसमें सिक्किम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, हिमाचल लगता है, असम नहीं लगता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ रहा है भारत के कितने राज्य जो हैं भू अवरुद्ध हैं। अब भू अवरुद्ध की बात करें, ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा पानी से नहीं लगती। तो इसमें तो कभी ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसलिए हो गया क्योंकि 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है पानी से लगती है। तो 9 घटा देंगे 28 में से, तो 19 जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है म्यांमार से कौन सा राज्य जो सीमा नहीं बनाता। कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। तो फ्रेंड्स, म्यांमार से लगने वाले राज्यों की संख्या अगर जो कभी पूछता तो 4 होती है। अरुणाचल प्रदेश है, नेपाल है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये जो हैं सीमा बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें कौन सा राज्य नहीं बनाता, तो अरुणाचल प्रदेश बनाता है, मिजोरम बनाता है और मणिपुर बनाता है। इसका आंसर मेघालय है जो असम के पास में बसा हुआ है, ये सीमा नहीं बनाता है। इसका आंसर डी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है ज्वालामुखी निर्मित कौन सा राज्य है। मतलब ज्वालामुखी के फटने से कभी कोई राज्य बना होगा उसके लावा से, तो कौन सा राज्य है। तो लक्षद्वीप है, तो ये नहीं है। दोनों राज्य पूछ रहा, नहीं है, कोई नहीं। इसका आंसर ए होगा, अंडमान निकोबार है जो है ज्वालामुखी निर्मित है राज्य। ठीक है, अब पूछ रहा है मन्नार की खाड़ी। पूछ रहा है मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है। कभी अगर जो पूछ ले तो इसका जो आंसर होगा श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका आदम का पुल का है, पाक जल संधि का है, मन्नार की खाड़ी का है, कहाँ पर है, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन से देश में है। सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन से देश में है। तो अब बात करें, एक भारत और बांग्लादेश दिए, सॉरी फ्रेंड्स दोनों राज्य दिए। यहाँ पर राज्य नहीं, मिस्टेक हो गया, देश होगा। दोनों देशों में या कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा दोनों देशों में होगा। भारत में है और बांग्लादेश में सुंदरबन का डेल्टा है। और बात करें तो 70% भाग जो है बांग्लादेश में है और 30% भाग जो है भारत में सुंदरबन का पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें लास्ट क्वेश्चन आ गया, इसका तो हम बता ही चुके हैं। आदम का पुल, ये पाक जल संधि पूछ ले कहाँ पर है, तो अरब सागर में है नहीं है, प्रशांत महासागर में है नहीं है। और बात करें हिंद महासागर, तो हिंद महासागर की ही शाखा। कभी क्वेश्चन पूछ ले भारत कितने महासागर से घिरा हुआ, तो एक।
एक महासागर है जो हिंद महासागर है, और हिंद महासागर की ही शाखा है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो इसका आंसर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, जहां पर ये पाक जल संधि है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स जो आंसर की है, हम बात करें, ये आंसर की है। पहले का क्वेश्चन का ए है, फिर दूसरे का ए है, तीसरे का सी है, चौथे का ए है, फिर ये ऐसे कुछ आंसर हैं जो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही, और मातृछाया जीएस एकेडमी और ये टेलीग्राम पाने के लिए व्हाट्सएप नंबर है। और फ्रेंड्स क्लास देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर मुझे शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें, और देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स।